हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती सक्सेना। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे आपके लिए काम कर पाऊँगी। और आज हम बात करेंगे बिग बॉस OTT 2। तो बिग बॉस OTT 2 आज के टाइम में बहुत अच्छा जा रहा है। एक बार फिर OTT 1 के बाद, बिग बॉस OTT 1 के बाद OTT 2 भी इतना अच्छा गया कि 2-3 हफ्ते बढ़ाने पड़े उसके। उसकी वजह भी ये है कि जितने भी इस बार आए हैं सब यंग ज़्यादातर आए हैं। यंग लोग हैं, उनकी मस्ती, उनकी बातें, उनके नए नए टॉपिक्स। जैसे बेबी का है, वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है। मतलब उनको शायद झेलना, अगर नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें तो मुश्किल है। क्योंकि वो सिर्फ बात ही नहीं करती है, बल्कि वो मार भी देती हैं, वो झगड़ा भी करती हैं, वो काट भी लेती हैं। तो दूसरी तरफ मनीषा रानी हैं, जिनकी एंट्री हुई थी बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। वो है भी मस्तीखोर, थोड़ा नेचुरल है, लेकिन शो की मतलब जो है फॉर्मेट है उसको ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा 2-3 कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने वो लड़कों के साथ फ्लर्ट तो करती थी, उनका स्टाइल है ये फ्लर्ट करना, लेकिन वो ओवर रिएक्ट कर गई वो भी। मतलब जिससे उनकी इमेज थोड़ी ख़राब हो गई। तीसरे नंबर पे आती है पूजा भट्ट। तो पूजा भट्ट ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। बस कभी कभी वो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे पूजा भट्ट की एज के लोग जो आ रहे हैं 50s में या 40s या 60s में, तो अभी सिद्धार्थ शुक्ला थे तो वो तो 40s में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ऐसा दिखाया नहीं कि वो बड़ी एज के हैं या उनको समझदारी की बात करनी चाहिए। वो एकदम यंग लोगों की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो क्यों पूजा भट्ट या साजिद खान या साइरस, मतलब माना कि उन लोग की एज ज़्यादा है, लेकिन शो के हिसाब से, या अगर वो लोग अपने आप को वैसे ढालेंगे, चाहे जैसे तुम बोलते हैं ना, जैसा पानी में जो रंग मिलता है वो पानी के जैसा होना चाहिए, तो वैसा अगर समझो कुछ जैसे यंग के पास आए हैं तो तुम अपना बचपना दिखाओ ना। हर आदमी में बचपना होता है, लेकिन जो बड़ी एज के आते हैं, जैसे साजिद खान है, साजिद खान फिर भी मस्ती करते थे, लेकिन पूजा भट्ट बहुत सीरियस स्टार्टिंग में रही, बहुत सीरियस, ज्ञान की बातें, हर बात पे लेक्चर। वो थोड़ा लोगों को भारी लगने लगा, क्योंकि क्या होता है ना, जो यंग क्राउड होता है ना वो नहीं सुनना चाहता है ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है क्या लेक्चर दे रही है ऐसा। लेकिन धीरे धीरे पूजा भट्ट ने फिर उनका स्टाइल चेंज हुआ, वो मस्ती करने लगी, उनके साथ घुलने मिलने लगी, तो पूजा भट्ट भी लोगों को पसंद आने लगी। और वो अच्छा वोट भी करी, और इसीलिए वो मतलब फिनाले तक पहुंच गई है, फाइनल में पहुंच ही रही है। तो फिलहाल 4 लोग हैं, मनीषा, पूजा, बेबिका, 5 लोग हैं, सॉरी, बेबिका और अभिषेक और एल्विश। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इनमें से विनर कौन होगा। तो मुझे आपका तो पता नहीं कि आपको कौन लग रहा है, मे भी हो सकता है आपको जो पसंद है आपको वो विनर लगेगा। लेकिन मैंने देखा कि जो पिछला बिग बॉस था उसमें MC स्टैंड को जिताया। तो जब MC स्टैंड जीते ना, तो जो जीतने का फॉर्मेट है वो बदल गया। मतलब MC स्टैन ने खुद बोला कि मुझे गेम समझ में ही नहीं आया एंड तक, और वो तो निकलने के चक्कर में थे, उनको संभाल के सलमान खान ने कैसे भी करके रुकाया। वो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा था। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे, क्योंकि वो सब उनको वोट देंगे। अभी सेम वे में ये दो, एल्विश और अभिषेक, इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अगर समझो कलर्स वाले पहले जैसा करते थे कि अपने हिसाब से विनर को सेट कर देते थे, ऐसा कहा जाता था, अभी ये सच कितना है पता नहीं। तो अगर ऐसा होता तो शायद पूजा भट्ट या मनीषा रानी में से भी कोई जीत सकता है। तो अगर मुझे सचमुच बोलूँ, विनर अगर कोई दिखाई दे रहा है शो में, तो वो मुझे मनीषा रानी दिखाई दे रही है, और सेकंड नंबर पे पूजा भट्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि शो में जो क्वालिटी होनी चाहिए बिग बॉस के शो में, वो ये दोनों में मुझे दिखाई दी। लेकिन एल्विश और अभिषेक का नाम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। मतलब उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि अगर उनके खिलाफ भी बिग बॉस में कोई कुछ बोलता है तो वो इसमें आ जाता है, टारगेट में आ जाता है। तो इस हिसाब से अभी बिग बॉस का थोड़ा फॉर्मेट बदल गया है। अभी विनर्स का भी अनाउंसमेंट पहले से पता चल रहा है कि ये जीतने वाला है। अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर मतलब नॉर्मल तरीके से बोलूँ कि यूट्यूबर्स की जो वैल्यू है आज के टाइम में, या यूट्यूबर्स जो स्टार बने हुए हैं, तो उनके हिसाब से अगर कोई विनर है
तो वो एल्विश है, और सेकंड नंबर पे जो रनर अप होंगे वो शायद अभिषेक होंगे। और अगर कलर के हिसाब से हुआ या कुछ कलर्स चैनल के हिसाब से हुआ और कुछ फेरबदल हुआ कि विनर्स को उनके काम के हिसाब से जो भी है, तो मुझे ऐसा लगता है दो लोग ये भी हो सकते हैं, पूजा भट्ट और मनीषा रानी। मनीषा रानी भी विनर बन सकती हैं। पूजा भट्ट के चांसेस कम है, लेकिन मुझे मनीषा रानी का भी मतलब लगता है कि वो विनर के लायक हैं। क्योंकि एक जैसे कि मतलब शहनाज गिल थी, वो विनर ना होते हुए भी 13 की विनर लोगों ने माना था उनको, क्योंकि उन्होंने इतना एंटरटेन किया था। तो सेम वे में मनीषा रानी ने भी एंटरटेन किया पूरी ओटीटी में, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। वो भी आखिर में इंसान है, तो कभी 24 घंटे तो आदमी हंस नहीं सकता, तो जलन, दुख, गुस्सा वो सब तो आता ही है। और जहाँ तक फ्लर्ट करने की सवाल है, तो वो सब फॉर्मेट में भी कभी कभी होता है कि ऐसा करना है, तो उस हिसाब से मनीषा रानी मुझे ठीक लगी। लेकिन जहाँ तक विनर की बात है, अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार OTT 2 के विनर एल्विश होंगे। अब देखते हैं मैं जो बोल रही हूँ कितना सच होता है। 14 तारीख को तो सब सामने आ ही जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का OTT अच्छा था, टाइम पास था। जिया ने भी बहुत अच्छा किया। जिया को बहुत नेगेटिव ये मिले, वाइब्स मिले, और लोगों ने उनको बहुत बुराई की, लेकिन जिया भी अपनी तरह से अपना गेम खेल रही थी। मुझे उनका भी गेम अच्छा लगा। जो भी है उन्होंने जैसे भी खेला, किसी की चमचागिरी नहीं की, अपने हिसाब से खेला, और अपने उनके जो उसूल थे या जो भी थे उन्होंने उसको फॉलो किया। वो कहीं भी झुकी नहीं। मेन चीज़ है कि वो पुष्पा झुकेगा नहीं वाला उनका एटीट्यूड था, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खेला। तो अभिषेक भी अच्छा खेल रहे हैं, और अविनाश ने भी अच्छा खेला था। तो मतलब ओवर एंड ऑल जितने भी कंटेस्टेंट थे बिग बॉस OTT 2 में, मुझे सब अच्छे लगे। स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा जा रहा था, क्योंकि मतलब कोई कुछ कर नहीं रहा था। बाद में फिर सब एक्टिव हो गए, और ज़्यादा एक्टिव तब हुए जब अभिषेक और एल्विश की एंट्री हुई। तो एक्चुअली OTT के हीरो तो वो ये दोनों ही हैं। अब देखते हैं विनर कौन होता है। मतलब मेरा तो कहना है कि एल्विश होगा। तो आप बताइए, आप भी बताइए कि कौन आपको लगता है इस बिग बॉस का विनर। और 14 तारीख को तो पता चल ही जाएगा, फिनाले है। फिनाले भी ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार होगा। जो भी हारे जीते, जीत हार तो हर गेम की ये रहती है, लेकिन कम से कम अपना 100% देना मेन होता है। तो ये इन लोगों ने दिया इस बार बिग बॉस OTT धमाल वाला रहा। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो बंद करती हूँ। और प्लस आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे ही मैं बनी रहूँगी आपके साथ।